प्रश्न आया है कि गीता में जो कर्म योग का एक श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि यदि अहं न वर्तें यातु कर्मण्य तन्द्रितः ममो वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। अर्थात अगर मैं कर्म ना करूं तो सारे मनुष्य, सारे लोग मुझे फॉलो करेगा, मेरा ही अनुसरण करेगा और इस प्रकार सबके सब अकर्मण्य होकर बैठ जाएगा। इसलिए मैं भी कर्म करने के लिए बाध्य हूँ। तो अगर भगवान और भगवान का प्रतिबिंब, अंश, जीव सबके सब भगवान के ही अंतर्गत है, सबके सब भगवानमय ही है, तो भगवान को पृथक कर्म करने का आवश्यकता क्या है? वो कर्म क्यों करे और कर्म करे भी तो कैसा कर्म करे? भगवान का कर्म क्या है? वो तो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता है, वो क्या कर्म करता है? पहली बात तो ये है, जो आप लोग सुनते रहते हैं गीता सार्वजनिक है, गीता का प्रचलन करते हैं, प्रवचन देते हैं मठों में, मंदिर में, कहीं भी, और मूर्ख सम्मेलन में अज्ञानी लोग उसे सुनते हैं अर्जुन समझकर, और वो अपने को कृष्ण समझकर कहते हैं कि गीता सार्वजनिक है। ये गीता कृष्ण ने कहा केवल अर्जुन को नहीं, सबको, ये सबके लिए है, इसलिए सबको समझना पड़ेगा। तो वो भी एक तरह के मूर्खता ही है, क्योंकि कर्म का अर्थ तो पहले समझिए। उन लोगों को, उन बाबा जियों को, माता जियों को पूछे कर्म का अर्थ क्या है। कर्म योग तो दूर की बात है, कर्म का परिभाषा समझाओ। तो ध्यान दें कर्म शब्द पर। देखिए, क शब्द का अर्थ है काय, शरीर अथवा ब्रह्मा, भागवत के अनुसार। फिर र शब्द का अर्थ है श्रेष्ठता। किसका श्रेष्ठता? श्रेष्ठा का, सृष्टिकर्ता का श्रेष्ठता के लिए बनाया गया ये जगत, निर्माण किया, रचित किया ये जगत। अथवा र का अर्थ होता है आराम, और म का अर्थ होता है जहाँ सब कुछ विलीन होता है, वो महेश तत्व। तो एक अर्थ में कर्म का अर्थ ये हुआ ब्रह्मा, र का अर्थ विष्णु एवं म का अर्थ महेश, कर्म अथवा सृष्टिकर्ता का, सृष्टि जिनके लिए है, वो अव्यक्त तत्व में सब कुछ लय के लिए है, ये समझाना भी कर्म का परिभाषा है। अंत में म है, जो कुछ भी कर है, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कृत है, जो कुछ भी है, सब कुछ म में विलीन होना है। म तत्व में, शून्य तत्व में, संकर्ष तत्व में विलीन होना है। यह है कर्म का परिभाषा। और एक अर्थ है रमना, क रम, काय में रमो। किसके लिए? ये काय में रहकर चाहे राम के लिए ब्रह्मानंद में रमो, रामानंद, श्यामानंद में रमो, नहीं तो बहिर्मुखी जगत में रमो, इसे भी कर्म कहा जाता है। अब कर्म के साथ जब योग शब्द आता है तो वो अवश्य ही जगत में रमने के लिए निर्देशित नहीं किया जा रहा है, सबके लिए नहीं है। केवल जो योग युक्त हुए उनके लिए कर्म योग है, यानी कि जिनके काय केवल राम रस में रमते हैं, राम रस में रमन कर रहे हैं, वो जोगी के लिए है कर्म योग। सार्वजनिक नहीं है ये कर्म योग। अब देखिए, इसका प्रमाण क्या है जी? आप बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, सबके लिए नहीं है, तो प्रमाण गीता है, कर्मयोग है। कर्मयोग के 20वां श्लोक जो है
जनक का उदाहरण दे रहा है भगवान। कर्म नैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यान कर्तुमर्हसि। भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन, जनक स्थिति में आकर कर्म करना आवश्यक है। जनक, जो जनक बने, जनक मतलब जो विदेह पिता, यानी कि जो राम में रमकर देह बोध रहित हो गए, उसे जनक कहा जाता है। जनक का अर्थ केवल सीता की पिता नहीं है। सीता क्या है वो तो सीता तत्व में मैं तो बता ही दिया, कोई स्त्री नहीं है। क्या है सुन लेना वो सीता तत्व, और जो रामायण रहस्य पढ़े होंगे वो जान रहे हैं। तो ये जो जनक है इसका अर्थ ज्ञान है, जो काय में वो परम ज्ञान को धारण किया, ज्ञान में स्थित है, नित्य ज्ञान स्वरूप में स्थित है, वो ज्ञानक जनक है। अब वो जनक का दूसरा भी अर्थ है, वो क्या है? आज्ञा, ज्ञान, ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र। तो देखिए, वो जनक जब तक अपने ज्ञानमय शरीर में, ज्ञानमय कोश में, ज्ञान स्वरूप में नित्य स्थित रहता है, तब तो उसे बाहर का कोई बोध नहीं रहता है ना, वो विधेय रहता है ना। तो लोक क्यों कह रहे हैं फिर? लोक संग्रह कहाँ से आ गया? उसके लिए तो बाहरी कोई लोक का आवश्यकता नहीं है ना। वो क्यों भला लोक शिक्षा देगा? क्योंकि जो जनक बन गया है, जो ज्ञान में सलिल में भासित हो रहा है, उसके लिए बाहरी लोक कहाँ, कल्पित लोक कहाँ? फिर भी वो लोक कहाँ से आ गया? भगवान कह रहे हैं उस स्थिति में जाकर भी लोक शिक्षा देना पड़ेगा। क्यों? लोक का अर्थ क्या है? देखिए, आलोक से जो प्रकट होता है वही लोक है। जैसे अब अधिदैवत रूप से सूर्य से प्रकट हुआ स्थूल जगत एक लोक है, पार्थिव लोक। वैसे ही ज्ञानालोक यानी कि ईश्वरीय आज्ञा से जो ज्ञान चक्षु का, दिव्य चक्षु का उन्मेष होता है, वहां जो ज्ञानालोक प्रकट होता है वो भी एक साकार ईश्वरीय लोक है। तो स्वर्गलोक से लेकर के अब जितने भी ईश्वरीय लोक के साकारता का चिंतन करते होंगे ज्ञान में, वो सारे के सारे एक लोक है। अब उस लोक में वो अकेले सुख नहीं भोग सकते। कोई ईश्वरीय लोक में स्थिर रहकर अपना सुख कभी नहीं भोग कर सकते, क्योंकि उसके अंदर सूत्रात्मा जो प्राण शक्ति है वो ना चाहते हुए भी उसे नीचे खींच के लाएगा, उसे नीचे उतारना पड़ेगा। तो फिर नीचे उतरने के बाद जो अनंत कल्प मनंतवर आदि का संस्कार है उनको तो लय करना है ना। अनंत कल्प है, मनंतर जो है, सारे मनंतवर का अंत करना है। किसमें? नारायण में लय करना है। तो वो काम भी तो करना है ना। इसके अतिरिक्त बाहर तो उसके पास कोई लोक बचा नहीं, क्योंकि सारे पिंड और ब्रह्मांड को अगर एक करना है तो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड तो कल्पना द्वारा रचित है ना, इसीलिए कल्प का अंत करना है। मन द्वारा रचित है ना, मन एव ही संसारा,
तो सारे मनंतवर का अंत करना है। तो इसीलिए जो समाधि अवस्था में प्रज्ञा चक्षु के उन्मेष के बाद जो विज्ञानमय कोश का विस्तार हो रहा है, उसके उपरांत बाहर आना पड़ेगा। आकर अपने अंदर जो सम्यक ब्रह्मांड है उसे, उस संस्कार को हटाना पड़ेगा। ब्रह्मांडात्मक एवं पिंडात्मक संस्कार को नाश करना पड़ेगा एवं दोनों को एक करना पड़ेगा। यानी कि पिंड को ब्रह्मांड में लय करना पड़ेगा और ब्रह्मांड को नारायण में लय करना पड़ेगा। तो इस स्थिति के लिए, इस अवस्था के लिए, कर्म करने के लिए वो विवश है, उसे कर्म करना पड़ेगा। और उसी स्थिति में, उसी जनक स्थिति में अर्जुन विचरण कर रहा है। इसीलिए भगवान जनक का उदाहरण दिया। ये जो उदाहरण दिया भगवान ने जनक का, क्योंकि अर्जुन उसी स्थिति में, जनक स्थिति में ही विचर रहा है, इसलिए वो पहले ही प्रश्न कर दिया भगवान को, जैसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्माणि मां घोरे नियसि केशव। मैं ज्ञान में परितृप्त हूँ, ज्ञान श्रेष्ठ है, आप भी बता रहे हैं, फिर क्यों मुझे कर्म में उलझा रहे हो? मैं आना नहीं चाहती हूँ, मैं लौटना नहीं चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों लौटा रहे हो? कोई ईश्वर प्राप्ति के उपरांत भला ईश्वर से च्युत होना चाहता है, फिर भी उसे अपना अनिष्ट करके दूसरे के इष्ट करने के लिए, अथवा अपने अंदर शेष जो ब्रह्मांडात्मक कल्पित संस्कार है उसे संपूर्ण नारायण तत्व में लय करने के लिए उतरना पड़ता है। अब देखिए, ये आप पढ़े होंगे, महाभारत के युद्ध से पहले भी अर्जुन ने एक बार विराट रूप देखा, काल पुरुष का रूप देखा। भागवत में भी पढ़े होंगे, महाभारत में भी पढ़े होंगे कि वो जो काल पुरुष, विराट पुरुष है, वो विराट रूप का दर्शन पहले ही अर्जुन ने कर लिया था, जिसका गूढ़ अर्थ समाधि क्षेत्र होता है। वो समाधि क्षेत्र में बहुत बार जा चुके, फिर भी उसका कंफ्यूजन नहीं हटा। यानी कि समाधि कितना तुच्छ है ना। इसीलिए गीता तो समाधि से भी परे तत्व है, जहां काल का गति रोक गया, काल का गति जहां बंद हो गया, स्तब्ध हो गया, यानी कि उस तुरीय भूमि में गीता धारण करने का वस्तु है। अगर समाधि अवस्था में जाकर भी अर्जुन का कंफ्यूजन नहीं हटा, तो अज्ञानी मूर्ख को क्या गीता समझाएगा और कौन गीता समझाएगा? गीता का लेक्चर हो रहा है और सुन रहा है मूर्ख सम्मेलन में मूर्ख लोग। तो अब प्रश्न में आते हैं कि नारायण का फिर काम क्या है, कर्म क्या है? देखिए, मैंने अभी कहा वो तुरीय भूमि जहां ये गीता का सार सत्व समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसी स्थिति में पहुंचकर, उसी बद्रिकाश्रम की स्थिति में पहुंचकर, बदरी शब्द का अर्थ क्या होता है? बद अरी, वाणी का जो शत्रु होता है, वाणी जिसका शत्रु होता है, वाणी जब शत्रु होने लगता है, यानी कि अव्यक्त स्थिति, मौन स्थिति, उसे बद्रिकाश्रम कहा जाता है। वही अव्यक्त स्थिति में जब वो नर नारायण दोनों का कथोपकथन द्वारा सार सत्वा को अर्जन करते हुए अर्जुन बनता है कोई, तब वो गीता धारण कर पाता है। और यही है नारायण का काज, नारायण का काम, कि वो सारे सार सत्ता को, नर नारायण संवाद को अर्जन कराते हुए अर्जुन को पार करना, पार्थ बनाना, भवसागर से पार दिखाना। और नारायण नित्य नर को अपने ओर आकर्षण करता है, अपने ओर खींचता है। नर को, अर्जुन को, जो अर्जुन बने, पग पग में उसे शिक्षा देते हैं अपने ओर खींचने के लिए, अपने ओर
आकर्षित करते हैं हर एक नर के अंदर देववृत्ति को, इंद्रलोक से लेकर के परब्योम तक, और अंत में उस नर को नारायण में लीन करना ही नारायण का असली कर्म है। और बहिर्मुखी जीव के लिए केवल उदासीन और साक्षी रूप में कर्म फल देना और कर्म का साक्षी होना ही नारायण का कर्म है। यही है कर्म योग के साथ साथ इन्हीं श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।